क्या आपको पता है भारत में हर साल सुसाइड करने वाले लोगों में से 70% ज़्यादा पुरुष होते हैं? यह कोई अफवाह नहीं, एनसीआरबी का ऑफिशियल डाटा है। 2020 से 2024 के बीच 6 लाख से ज़्यादा जाने गए, जिसमें से हजारों मौतें सिर्फ पारिवारिक विवाद और टॉर्चर की वजह से हुई। अतुल सुभाष का केस याद है? हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा असली विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा असली विसर्जन ना हो। अगर इतनी सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, इस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूं ऐसा। तो सिस्टम का फेलियर का सबसे बड़ा उदाहरण, जब कानूनी हथियार बन जाए तो न्याय कहां से? डेटा कहता है कि दर्ज होने वाले केसेस में से 85% ज्यादा फेक निकलते, लेकिन तब तक एक आदमी की जिंदगी और इज्जत दोनों खत्म हो चुकी होती है। सवाल यह है कि हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि पुरुष वोट बैंक नहीं है, नेता प्राइवेट बिल लाते हैं। The National Commission for Men Bill 2025, Dr. Asay Kumar Mittal, to move for leave to introduce the bill. I move for leave to introduce the bill, the National Commission for Men Bill 2025. लेकिन वो सांसद के कोनों में दबे रह जाते हैं। हमें किसी जेंडर के खिलाफ लड़ाई नहीं चाहिए, हमें मेंस कमीशन चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उस आदमी की आवाज बने जिसे इस बायस सिस्टम ने अकेला छोड़ दिया। यह ईगो की लड़ाई नहीं, ये बराबरी की लड़ाई है। अगर आप नाइंसाफी के खिलाफ हैं तो कमेंट्स कीजिए #men2 #we want men कमीशन। जय हिंद, जय भारत।